7 साल ऑफ एब्सोल्यूट मिजरी। हर समर हम यही बात सुनते थे कि किलियन एम्बाप्पे अब पीएसजी छोड़ के रियल मैड्रिड आ रहे हैं, अब पीएसजी छोड़ के रियल मैड्रिड आ रहे हैं, बट समहाउ वो पीएसजी में स्टे कर जाते थे। बट नाउ फाइनली द सागा इज ओवर। किलियन एम्बाप्पे इज जॉइनिंग रियल मैड्रिड एज अ फ्री एजेंट। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ऑलवेज विंस इट इन दी एंड। किलियन एम्बाप्पे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक वीडियो रिलीज की, जिस वीडियो में उन्होंने कहा कि वो पीएसजी में नेक्स्ट सीजन कंटिन्यू नहीं करेंगे और संडे को उनका लास्ट गेम होगा फॉर पीएसजी। अब मेरे ख्याल से ये चीज सरप्राइजिंग नहीं थी हम में से किसी के लिए भी, बिकॉज हम सबके लिए एक्सपेक्टेड था कि किलियन एम्बाप्पे पीएसजी छोड़ेंगे सीजन के एंड में। अब आप सबको याद होगा कि 2021 में रियल मैड्रिड ने किलियन एम्बाप्पे के लिए 200 मिलियन की बिड की थी और किलियन एम्बाप्पे खुद भी रियल मैड्रिड आना चाहते थे, लेकिन उस बिड को पीएसजी ने रिजेक्ट कर दिया था, डिस्पाइट कि उनका सिर्फ 1 साल रहता था कॉन्ट्रैक्ट में कि नासिर अल खलीफी के ईगो को सेटिस्फाई करना था। उसी साल किलियन एम्बाप्पे का ट्रांसफर फेल होने के बाद 2021 की डेडलाइन डे पे हमने कमाविंगा साइन किया। और अगर आप 2022 की बात करें तो 2022 में वी वांटेड टू साइन किलियन एम्बाप्पे, बट उन्होंने पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया, जिसके बाद रियल मैड्रिड चुआमेनी के लिए गई और चुआमेनी को हमने साइन किया। पिछले सीजन की बात करें, पिछले समर की बात करें तो पिछले सीजन हमने जूड बेलिंगम को साइन किया। तो कहने का मकसद ये है कि उस दौरान हमने यूरोप के टॉप मिडफील्डर्स जो थे उनको हमने टारगेट किया और उनको हम रियल मैड्रिड लेके आए। और उस दौरान रियल मैड्रिड 2 ला लीगा टाइटल्स भी जीत चुकी है, 1 चैंपियन लीग टाइटल भी जीत चुकी है और अभी हम एक और चैंपियन लीग टाइटल के फाइनल में है। अब कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि इससे पीएसजी को आखिर फायदा क्या हुआ, क्योंकि किलियन एम्बाप्पे अगर आप 2 साल पहले की बात करें तो किलियन एम्बाप्पे को वो 200 मिलियन का बेच सकते थे, बट अब किलियन एम्बाप्पे एज अ फ्री एजेंट रियल मैड्रिड जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे हम फ्लोरेंटिनो पेरेज को जितना क्रेडिट थे उतना कम है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुपरस्टार प्लेयर्स रियल मैड्रिड के लिए साइन नहीं किए, उन्होंने सैंटियागो बर्नाब्यू भी रेनोवेट करवाया और सुपरस्टार प्लेयर्स भी साइन किए रियल मैड्रिड के लिए, और उन्होंने ऑलमोस्ट गैलेक्टिको 2.0 खड़ी कर दी है। तो अगर आप इस गैलेक्टिको से पिछले वाले गैलेक्टिको से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि ये वाली गैलेक्टिको बेहतर प्लानिंग के साथ की गई है, क्योंकि पिछली वाली गैलेक्टिको में स्क्वाड बिल्डिंग से ज्यादा मुझे लगता है कि ब्रांड बिल्डिंग ज्यादा थी, और इसको एक अच्छी प्लानिंग के साथ किया गया है और हर प्लेयर पे काम किया गया है। फ्लोरेंटिनो पेरेज जिस तरीके से रियल मैड्रिड के लिए काम करते हैं, जस्ट अनबिलीवेबल। रोनाल्डो के जाने के बाद 1 साल का जो डिप आया था जिसमें हम ट्रॉफी लेस गए थे, बिलाशुबा वो एक रियल मैड्रिड के लिए अगर आप रिसेंट ईयर्स देखें तो एक वर्स्ट सीजन था, बट उसके बाद भी हमने कमबैक किया। मुझे नहीं पता कि फ्लोरेंटिनो पेरेज के बाद क्या होगा रियल मैड्रिड के साथ और कौन प्रेसिडेंट बनेंगे। कभी कभी ये सोच के डर भी लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप रियल मैड्रिड फैन ये चीजें सोचते हैं, और जब आप देखते हैं कि बार्सिलोना के साथ बार्तोमियो ने क्या किया तो कभी कभार आपको डर लगता है कि बार्तोमियो टाइप का ही प्रेसिडेंट रियल मैड्रिड में ना आ जाए। अब किलियन एम्बाप्पे की सैलरी को लेके भी काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस चल रही है और ये भी बातें आ रही है कि किलियन एम्बाप्पे रियल मैड्रिड के हाईएस्ट पेड प्लेयर होंगे, स्लाइटली अहेड ऑफ विनीशियस एंड जूड बेलिंगम, और उनके पास रिकॉर्ड परसेंट होगा अपने इमेज राइट्स का। और ये सवाल मुझसे बहुत से लोग करते हैं कि आखिर अगर किलियन एम्बाप्पे के आने के बाद आपके पास ऑलरेडी विनीशियस है, आपके पास रोड्रिगो है, नेक्स्ट सीजन आपके पास एंट्रिक भी आ जाएगा, तो रियल मैड्रिड की फॉर्मेशन क्या होगी? क्योंकि अगर आप रियल मैड्रिड की मिडफील्ड भी देखें तो रियल मैड्रिड की मिडफील्ड भी जैम पैक्ड है। तो रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग लाइनअप क्या होगी या किस तरीके से रियल मैड्रिड अपने अटैकर्स को स्टेप अप करेंगे? तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो देखिए लेफ्ट साइड तो मुझे नहीं लगता कि विनीशियस जूनियर कहीं जाएंगे, क्योंकि विनीशियस रियल मैड्रिड के फ्रेंचाइज प्लेयर है और विनीशियस ने खुद को प्रूव किया लेफ्ट साइड पे, तो विनीशियस तो मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट विंग से कहीं और जाएंगे। यहाँ पे ये हो सकता है कि किलियन एम्बाप्पे एज अ स्ट्राइकर खेले, लेकिन उस पे भी मुझे तहफ़्फ़ुज़ात है, वो इस वजह से क्योंकि किलियन एम्बाप्पे ज्यादा एक्सप्लोसिव जो होते हैं वो एज अ विंगर होते हैं, वो एज अ स्ट्राइकर नहीं होते। और ये चीज आप लोगों ने देखी होगी ब्रूसिया डॉर्टमंड के अगेंस्ट भी, बार्सिलोना के अगेंस्ट भी, कि जो उनका एक अटैकिंग थ्रेट होता है उस थ्रेट को ही बिल्कुल आप मार देते हो। तो मुझे लगता है कि किलियन एम्बाप्पे को विंग्स पे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए रदर देन कि उसको आप एक एज अ स्ट्राइकर खिलाए। यहाँ पे आप रोड्रिगो को एज अ फर्स्ट टाइम खिला सकते हैं। बाकी अगर आप देखें तो जिस तरीके से अभी स्विच करते हैं विनीशियस और रोड्रिगो, ये काम भी हो सकता है, क्योंकि अगर विनीशियस रोड्रिगो के लिए स्विच कर सकते हैं, किलियन एम्बाप्पे के
के लिए भी वो कर जाएंगे। सो आई थिंक ये फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी एज अ स्ट्राइकर मुझे वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगेंगे। बाकी जहाँ पे गैलेक्टिकोस साइन करने के एडवांटेजेस है, जहाँ पे गैलेक्टिकोस फैसिनेटिंग भी लगते हैं, वहाँ पे गैलेक्टिकोस के नुकसान भी है। ये चीज हमने पीएसजी में देखी हुई है कि पीएसजी के पास मेसी, नेमार, किलियन एम्बापे थे और उनको उस चीज का कितना नुकसान हुआ। तो ये जितना फैसिनेटिंग लगती है, अगर ये वर्क नहीं की तो इसके नुकसान भी उतने ही ज्यादा होंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि क्या विनीशियस जूनियर या रॉड्रिगो की अगर आप बात करें तो क्या वो खुद को सेक्रीफाइस करेंगे रियल मैड्रिड के लिए, किलियन एम्बापे के लिए, जिस तरीके से करीम बेंजेमा और गैरेथ बेल करते थे रोनाल्डो के लिए। आई थिंक अगर हम आज की सिचुएशन को 2021 की सिचुएशन से कंपेयर करें तो चीजें उस वक्त बहुत डिफरेंट थी। उस वक्त शायद हमें किलियन एम्बापे की ज्यादा जरूरत थी एज कम्पेयर टू 2024, क्योंकि उस वक्त विनीशियस भी मैच्योर नहीं हुए थे, उस वक्त विनीशियस भी डेवलप नहीं हुए थे और उस वक्त हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कि हमें 30-40 गोल सीजन में मार के थे। लेकिन अगर आप आज की सिचुएशन से 2021 की सिचुएशन को कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि किलियन एम्बापे को रियल मैड्रिड की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस वक्त रियल मैड्रिड के पास विनीशियस जो है वो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। सेम गोज फॉर रॉड्रिगो, जूड बेलिंगम मिडफील्ड से आके गोल स्कोर करते हैं, तो शायद हमें किलियन एम्बापे की उस तरह जरूरत ना हो। ऑब्वियसली वी नीड अ गोल स्कोरर जो कि हमें 40-50 गोल सीजन में मार के दे, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त किलियन एम्बापे को ज्यादा जरूरत है रियल मैड्रिड की, क्योंकि उनको अगर बैलन डोर जीतना है, उनको अगर चैंपियंस लीग जीतना है, तो उसके लिए रियल मैड्रिड से बेहतर जगह नहीं हो सकती। किलियन एम्बापे ने अपने प्राइम ईयर्स पीएसजी जैसी टीम्स में जाया किए, जहां पे ना कोई एम था ना कुछ था, बस वो ईगोस पे ही वो क्लब चलता जा रहा था और ना ही कोई प्लानिंग थी। किलियन एम्बापे अगर अब तक रियल मैड्रिड में होते तो अब तक वो चैंपियंस लीग भी जीत चुके होते और शायद बैलन डोर भी जीत चुके होते। जूड बेलिंगम की एग्जांपल आपके सामने है कि वो पिछले समर ही आए और वो इस वक्त चैंपियन लीग का फाइनल खेलेंगे। और सेम गोज फॉर कमाविंगा को अगर आप देखें तो उसने एक चैंपियन लीग जीता हुआ है और एक चैंपियन लीग के सेमीफाइनल उसने खेला हुआ है। सो अगर किलियन एम्बापे भी रियल मैड्रिड आ जाती है सही टाइम पे, तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये चीजें जीतना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। और अगर उस वक्त रियल मैड्रिड आ जाते किलियन एम्बापे, तो मुझे लगता है कि उस वक्त रियल मैड्रिड फैंस उनकी ज्यादा इज्जत करते अगर हम आज के टाइम से कंपेयर करें तो। आई थिंक इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। और जो गिले शिकवे हुए मेरे ख्याल से उन सबको बुलाने का वक्त है और हाई टाइम कि हमें किलियन एम्बापे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अगर वो रियल मैड्रिड में आते हैं। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स गाइस, व्हाट डू यू गाइस थिंक? आप लोगों को क्या लगता है कि किलियन एम्बापे के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी?